Good morning, dear student. My name is Anil Yadav. क्लास 11th यूनिट नंबर 9 चैप्टर का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अब देखना यह कि साइकोलॉजी है क्या। साइको मतलब साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स होता है माइंड, सोल, और लोगस मीन्स होता है स्टडी, मतलब माइंड की स्टडी करना साइकोलॉजी आता है। पहले माइंड का स्टडी था, अब बिहेवियर की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। एक डिफिनेशन आती है, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो इसका डिफिनेशन है, इसके बाद आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में उसके बिहेवियर की स्टडी करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें 6-7 इंपॉर्टेंस आता है। इसमें पहले नंबर पे आता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, या जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है। अब परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा? जो साइकोलॉजिकली बिहेवियर की स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्लेयर को अच्छे से उनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई कैप्टन है, 2 कैप्टन एक साथ पहुंचे, टॉस हुआ तो किस तरह से बिहेव करना है, अपने प्लेयर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, मैच विनर हुए या रनर हुए, उस टाइम पे रनर विनर होने के बाद एक स्पोर्ट्स का जो लिमिट है बनाई गई है, उस लिमिट में आप कैसे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जीतने के बाद अपोनेंट प्लेयर से हाथ नहीं मिला रहे हैं और एटीट्यूड में चले जा रहे हैं। एक आता है कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। जो अपना अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, प्लेयरों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में, टीम के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है साइकोलॉजी के माध्यम से। हेल्प टू कंट्रोल इमोशन। जो इमोशन है साइकोलॉजिकली, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो साइकोलॉजी की वजह से आपके इमोशन पे कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा है तो गाली बकने लगे, ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड में खड़े हुए हैं, किसी प्लेयर से क्रिकेट मैच चल रहा है, किसी प्लेयर से कैच छूट गया तो आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप कुछ एब्यूज वर्ड यूज करने लगे। आता है कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस फिजिकली या साइकोलॉजिकली फिट होते हैं या साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होते हैं। जब पहले से साइकोलॉजिकली फिट रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, लास्ट ओवर में 20 रन या 15 रन चाहिए, पता चले कि उधर से बॉलर फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है, बैट्समैन जो है डर रहा है, पता चले कि बैट्समैन बहुत एक्सपीरियंस वाला नहीं है, बॉलर डर रहा है, उस डर के चक्कर में वाइड बॉल कर दिया। अब इसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्रोथ एक टर्म है, ग्रोथ एक टर्म है, मीन्स ग्रोथ बॉडी का जो पार्ट होते हैं वो हमेशा इंक्रीज करते हैं कुछ एज तक। ग्रोथ जो है कुछ एज तक होती है। फॉर एग्जांपल साइज, वेट और हाइट बॉडी से रिलेटेड है, ये ह्यूमन से रिलेटेड है, इसलिए ह्यूमन पर्सन से बता रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर एज तक हाइट, वेट और बॉडी की साइज बढ़ते रहती है, ग्रो करते रहती है, ग्रोथ होते रहता है। और डेवलपमेंट जो है माइंड का डेवलपमेंट होता है, ये लाइफ टाइम तक चलते रहता है। ये ह्यूमन नेचर में बस जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा समझ लीजिए कि आपका डेवलपमेंट होते जा रहा है। अब मेन आता है डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब से शुरू होता है, तो वो वाली एज को छोड़ करके यहाँ पे दिया जाता है कि इन्फेंसी मीन्स 0 से 5 ईयर के बच्चों में ये ग्रोथ होती है। अब इसमें होता क्या है, बच्चे का दो, एक फाइन मसल डेवलप होती है, एक ग्रो मसल डेवलप होती है। जैसे लार्ज और फाइन मसल इसमें डेवलप होती है। बच्चे का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है।
ईयरली चाइल्डहुड, इसमें स्ट्रेंथ की पावर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाती है, बच्चा थकता नहीं है, और यही बच्चे का ये दोनों एज बेस होती है कि अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा हो तो बच्चा हेल्दी होगा, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा हो तो बच्चा थोड़ा वीक होगा। इसके बाद आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड 9 से 12 ईयर तक के बच्चों में यहाँ पे आकर के गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस होना शुरू हो जाता है, उनके बॉडी में वेरियस चेंज आना शुरू हो जाते हैं, और इस चेंज की वजह से गर्ल्स बॉयज थोड़ा डिफरेंस पैदा कर लेते हैं, थोड़ा दूरी बना के रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है एडोलेसेंस। मेन है एडोलेसेंस। यहीं पे अगर इस एज में बच्चा बन गया तो बन गया, या तो बिगड़ गया। बच्चों की बिगड़ने की बेसिकली एज यहीं पे है। अगर पेरेंट्स केयर किए तब तो अच्छी बात है, नहीं केयर किए तब तो और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो बच्चे यहीं पे जो आदत इनको लग जाती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं अगर पढ़ने में अच्छी आदत लग गई तो पढ़ने वाले हो जाएंगे, और बाकी अन्य एक्टिविटी में अगर इनकी आदत लग गई तो फिर बच्चे उधर डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को बिगड़ने की एज यही होती है। अगर 18 साल तक बच्चे को आप संभाल दिए तो बच्चा संभल गया, नहीं तो ज़्यादातर बच्चा यहीं पे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है एडल्टहुड या मैच्योरिटी पीरियड। ये 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो एडोलेसेंस में आते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। एडोलेसेंस 18 से कम, एडल्ट पर्सन, जो अधिकार मिल जाता है सबको कि कौन से अधिकार किस मतलब वोट डालने का अधिकार होता है, भारत के नागरिक हो जाते हैं। इससे पहले जो एडोलेसेंस था, यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी जो पांचों कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। जिस फील्ड में जाना है आपको अपना कैरियर बनाने के लिए ये एज काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप डाइवर्ट हो सकते हैं किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अब मेन आता है एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जो 12 से 18 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपनी बातों को सबसे बोल क्यों नहीं पाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है लो सेल्फ एस्टीम, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। किसी बात को बोलते हैं, पेरेंट्स अगर थोड़ा सा तेजी से पूछ दिया क्या हुआ तो वो शांत हो जाते हैं, बोलना शुरू नहीं। डिप्रेशन में रहते हैं, पता नहीं गलती कर दी है, क्या किए क्या नहीं किए, कई डिप्रेशन होता है, प्रॉब्लम ये होती है। ड्रग्स यूज, इसी टाइम पे ये लोग नशे के हालत में पहुंच जाते हैं और संगत का असर होता है। अगर संगत नशे वाला जगह पे मिल गई तो जाके ठेले के पीछे कहीं वैसे जगह पे सुट्टा या ड्रग्स, वाइन, कुछ भी जो ड्रग्स से रिलेटेड होता है उसमें ये इन लोगों का उस साइड में झुकाव कुछ ज़्यादा ही होता है। क्रिमिनल एंड सोशल एक्टिविटी, यहीं पे पहले ये माना जाता है कि बच्चे 18 साल के नहीं है तो इनको कोई सजा ऐसी नहीं होगी, इनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। तो इन लोगों को सोचने की शक्ति कम होती है, आगे क्या होगा ये नहीं पता, सामने क्या हो रहा है उस पर लोग कुछ मोमेंट में रिएक्शन देते हैं, क्या हो रहा है बाद में क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, इस समय क्या करना है। इनका ईगो हर्ट बड़ा जल्दी होता है। जो 12 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं इनका ईगो हर्ट बहुत जल्दी होता है, इसलिए इनसे पोलाइटली बिहेव करना होगा। पोलाइटली बिहेव करेंगे तो इनको ईगो पे बात नहीं आती, तो ये अच्छे से बात को मानते हैं। और क्रिमिनल एंड सोसाइटी, तो ये तो उस साइड में जिधर जाना वो चले जाते हैं। लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। जो ये तो प्रॉब्लम थी, 4-5 पॉइंट प्रॉब्लम है, अब जिनको ये प्रॉब्लम है उसको मैनेज कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से रिलेटेड इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आएंगे। और एक पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स से वीडियो देखेंगे तो पेरेंट्स के लिए ये अपने बच्चे को ट्रीट करने का सबसे आसान तरीका है अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा हो तो। सिंपैथी एंड लिबरल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, बच्चा कोई भी गलती करके आ रहा हो तो जूता चप्पल उठा के तुरंत डायरेक्ट पीटना नहीं है, बच्चे से सिंपैथी के साथ पेश आइए और बच्चे को एक अंदर से डर टाइप का डेवलप हो कि मेरे पिताजी ने जानबूझ करके हमें मारा पीटा नहीं है और
उनसे डरने लगे। पहली बार वो गलती किया है तो अपने बच्चे को ये बोलिए, ठीक है बेटे आपने ये गलती कर दिया, अब आगे से हम ये नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं कि जूता चप्पल उठाए और पीटना शुरू कर दिए, तो बच्चे को आदत है, चलो ये गलती की है, 4 थप्पड़ तो लगेगा, 3-4 बेल्ट या 5-7 थप्पड़ तो लगेगा, और उससे क्या होने वाला है। दूसरा है हेल्दी एटमॉस्फेयर एट होम एंड स्कूल। बच्चे को जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड से रिलेटेड वैसे उस लेवल के स्कूल और घर पे उस टाइप का माहौल बना के रखिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि एक सिगरेट जला के लेके आ जाओ बेटे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये अल्कोहल के लिए पैसे दे दिए, ये ला करके आ जाओ। जब आप अपने बच्चे से ये काम करवाएंगे तो बच्चा आपसे कभी नहीं डरेगा, तो जब नहीं डरेगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी, बाद में वो दूसरे साइड में जाना, दूसरे साइड में डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस तरह का एटमॉस्फेयर बना करके अपने घर का रखिए। स्कूल का तो बन ही रहता है, स्कूल में तो 6 घंटे रहते हैं, बाकी आपको 18 घंटे बच्चे जो है तो घर पे रहते हैं। प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी, उनको एडोलेसेंस की जो ये सब चीजें हैं उनको प्रॉपर नॉलेज, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे को अच्छे से ये नॉलेज दें कि इस एज में ये गलतियां होते रहती हैं। कौन सी गलतियां? बच्चे डिप्रेशन में लो, ये जो जितनी प्रॉब्लम है ये गलतियां बच्चों से होते रहती है। बेटा कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम गलती ना होने पाए। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, अब बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे सर ने ये क्या बोल दिया सेक्स एजुकेशन के लिए, और यहीं पे बच्चे जो हैं डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल में मैं तो बोलूँगा कि सीबीएसई बोर्ड को एक इसका पेपर कराना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एक साल में या इनके एक ईयर में कम से कम 2-4 दिन का वर्कशॉप या सेमिनार इनका कराना चाहिए, उस पर इनको प्रॉपर नॉलेज दिया जाना चाहिए कि उनको सेक्स एजुकेशन का अच्छे से नॉलेज हो। ऐसा न कि पता चले कि इस चक्कर में अपना जिंदगी खराब कर ले। अब आता है लास्ट है चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को बोलेंगे, बच्चा बोलेगा कि मैं खेलने जा रहा हूं, बोलेंगे नहीं जाना है खेलने, खेल करके क्या होगा। फिर बच्चा बोलेगा मैं टीवी देखने जा रहा हूं, बोलेंगे नहीं पढ़ाई करो, टीवी भी नहीं देख रहा है, देखने दे रहे हैं। तो अब बच्चा एक तरह से स्ट्रेस फील करने लगता है कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई कर लिए, 10 घंटे पढ़ाई कर लिए, पिताजी हमें खेलने भी नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि खेलने से कुछ नहीं होगा। अब जब वो उसकी एनर्जी बची हुई है पढ़ने के बाद, जो कुछ एनर्जी बची हुई है, तो आप खेलने नहीं दे रहे हैं, टीवी नहीं देखने दे रहे हैं, तो वो एनर्जी अपना वेस्ट कहाँ करेगा, उस एनर्जी को बर्न कहाँ करेगा। जब वो एनर्जी बर्न नहीं कर पाएगा तो उसका दिमाग खुराफाती जगहों पे लगेगा, फिर मोबाइल से कुछ इधर उधर करने लगेगा, कहीं अपने फ्रेंड लोगों के साथ करने लगेगा। अब वो उसका दिमाग खुराफाती जगहों पे लगेगा। अगर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक अगर आप खेलने की परमिशन दे रहे हैं, बच्चे खेल करके आ रहे हैं, वो बच्चे नहीं दे रहा है, खेलने के लिए नहीं दे। अब ऐसा नहीं है कि खेलने वाले, पहले लोग बोलते थे खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो सब लोग प्रशासनिक अधिकारियों का एग्जाम्पल देते थे, डीएम, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस का। अब ऐसा नहीं है, टर्म चेंज हो गया है। अब तो ऐसे डिफिनेशन आने लगी है, कुछ लोगों ने दिया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, पैसे के मामले में देख लीजिए किससे कम है। नीरज चोपड़ा को अभी भी देख लीजिए कि नायब सूबेदार का पोस्ट भी मिली है, किससे? भाला फेंकने की वजह से, जेवलिन थ्रो की वजह से। जेवलिन थ्रो उसने किया, 88 के आसपास मीटर के आसपास गया हुआ था, 86 मीटर के आसपास, तो उतना लगभग 70-80 सब लोग फेंकते हैं। लोगों से 10 से 15 मीटर ज्यादा जेवलिन थ्रो गया, भाला जो है ज्यादा दूर तक गया, उससे कम 8 से 10 करोड़ रुपए मिला। इसके बाद नायब का एक पोस्ट मिला, इसके बाद सेलिब्रिटी बन गए, इसके बाद और बहुत से प्राइज मिलना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता। अब पेरेंट्स का एक माइंड सेटअप है कि नहीं खेल कूद करके क्या होगा, पर बच्चे को अगर आप ठीक है एज ए प्रोफेशन नहीं भेज रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेयर आप नहीं बना रहे हैं, तब भी तो हेल्थ के लिए तो उसे भेजो खेलने के लिए। अगर हेल्थ के लिए भी नहीं भेज रहे हो तो फिर आपका बच्चे को जो एनर्जी बची हुई है वो कहीं ना कहीं इधर उधर एनर्जी अपना लगाएगा।
एनर्जी खत्म नहीं होगी तो ये लगाएगा तो दिमाग इधर उधर पूरा जगहों पे लगाएगा और वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही करेगा। इसलिए मैं पेरेंट्स यही बोलूँगा कि इन चारों पॉइंट पे, पांचों पॉइंट पे आप अपने बच्चे के साथ लिबरल तरीके से पेश आइए। ऐसा नहीं कि घर में आप हिटलर बन जाइए। ऐसा माना जाता है, लोगों के यहाँ बोला जाता है कि जब पेरेंट्स का, पिताजी का सू बच्चे को आने लगे तब उससे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। अब मैं एक बात पेरेंट्स को एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि गलती कहीं भी वो कर भी दिया तो आपसे आके एज ए फ्रेंड टाइप में बोल दे कि पापा हमसे ये प्रॉब्लम, ये गलती हो गई है, अब बताइए मैं क्या करूँ। अब ऐसा ना हो कि आप ऐसे हिटलर टाइप का बिहेव कर रहे हैं और बच्चा जो है आपके पास आकर के सही भी वो काम करके आया हुआ है, इसके बाद आपसे नजरें छुपा के भाग गया। पड़ोसी या कोई और आपका फ्रेंड, वो लोग आपको बता रहे हैं कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा गलती करके आया है, तो इसके बाद आप अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे मार की डर की वजह से बोल रहा है नहीं मैं नहीं किया हूँ, वो तैयार ही नहीं है बताने के लिए और आपको दूसरे लोग बता रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप बच्चों से इस तरह का बिहेव कीजिए कि कोई गलती हो तो बच्चे आकर के पहले आपसे बताएं एज ए फ्रेंड टाइप में कि पापा हमसे ये गलती हो गई है, और आपको इतना भरोसा होना चाहिए। आपका बच्चा बोल दे कि हाँ तो आप बोलिए कि मेरा बेटा ये गलती किया है, अगर बोल दे कि नहीं तो आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरा बेटा सही बोल रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि डंडा लगा करके बुलवा रहे हैं हाँ किया है नहीं किया है। बस इस चैप्टर में इतना ही है।